हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, क़यादत पर गद्दारी के मुकदमे का ऐलान। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, बस अब नो मोर। तहरीक अदम एतमाद के होते गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की गईं। IMF को खत लिखना पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था। आपने कौमी एक्शन प्लान को रोक दिया। हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार है। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना होगी। फैसला तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया गया। तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर ना कर सकी। पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये आदलिया पे वार किया गया है और ये आदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह आदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। आज भी नवाज शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी तो इन पे बैन लगने चाहिए। पीटीआई ने पाबंदी के ऐलान को तौहीन अदालत करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत है। ये लोग डॉन लीक्स, पैनामा और सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले हैं। आर्टिकल 6 की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पाबंदी के फैसले पर हुकूमती इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। शिबली फराज ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। हुकूमती इक़दाम से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाज़त नहीं देता। असद कैसर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत के पांव तले जमीन निकल गई। हुकूमत को इल्म हो गया, अब उनका कोई सर्वाइवल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा क्या फॉर्म 47 वाली हुकूमत पाबंदी का फैसला करेगी? न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्ताक यूसुफी बहुत याद आए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा मुश्ताक यूसुफी कहते थे तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। इसमें अकल का जिक्र नहीं है वरना वो किसी और जानवर से तशबीह दे सकते थे। उधर जुल्फी बुखारी कहते हैं अता तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। आप आलमी सतह पर मजीद बेनकाब होंगे। एक हफ्ता इंतजार करें, अभी और भी कुछ आने वाला है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का एतराज, कहा पीटीआई पर पाबंदी का फैसला वफाकी हुकूमत का अपना है। रज़ा रब्बानी कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी असूलों के खिलाफ है। ऐसे इक़दाम से सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मुआशरत तबाह हो जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत के रवैये की वजह से हुआ। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद हैं। फरतुल्लाह बाबर ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फजूल है। हुकूमत के पैदा करदा बहरान में जमहूरियत और रियासत पायदार नहीं रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किसी सूरत दुरुस्त नहीं। पाबंदियां लगाकर किसी सियासी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की जाए। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई को मुख्तसर हुक्मनामा कलअदम करार देने की सदा। फैसले पर हुक्म इम्तना देने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। PTI केस में फरीक ही नहीं थी। अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर उन्हें नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात में शमूलियत का वक्त 3 दिन है। सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त देना खिलाफ आइन है। तफसीली फैसला आने के बाद इजाफी ग्राउंड लेने के लिए हक बजानिब है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ मिल गया। एक सियासी जमात को वो हक दिया गया जिसका वो हक नहीं रखती। बताया जा रहा है उनको कोई छू नहीं सकता। दानियल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो अता किया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की 3 रोज में 2 मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। बानी PTI का 9 मई के 12 केसेस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समात बानी PTI 9 मई वाक़या से इज़हार लाताल्लुकी किया। कहा 9 मई का वाक़या कराया न मेरा उससे कोई ताल्लुक है। ATC लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए। आपका पूरा बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। उधर नए तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया से 3 घंटे तफ्तीश। नैब टीम ने बलकारी ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक पूछगछ की। थाना शादमान आतिज़दगी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म लगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहान तलब कर लिए। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। तीनों रहनुमाओं को 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मिली। फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी। ATC लाहौर ने रिमार्क्स दिए जलाओ घिराओ के सबूत नहीं तो कैसे जिम्मेदार करार दे दें। एहतजाज में लोग नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सनम जावेद को घर जाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर न जाने की हिदायत। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो ऑर्डर वापस ले लेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ऐसे फैसलों से सियासी इंतशार बढ़ेगा। सारे मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात में है। PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने भी आ गया। तर्जुमान MQM का कहना है PTI ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। PTI पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रद्द-ए-अमल। कहा जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ आमिराना सोच रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा हुकूमत गैर जमहूरी फैसलों से बाज रहे। सिराजुल हक कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मार्शलों का रास्ता हमवार होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के फैसले को बचकाना करार दे दिया। तर्जुमान ANP का कहना है PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से रोका नहीं जा सकता। FPCCI ने महंगी बिजली को सनद दुश्मनी करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि पेस्टी चार्जेस की वजह से बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी।
महंगी तरीन बिजली की वजह से रोज सनतें बंद हो रही। इस साल मुल्क में 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। और सऊदी अरब में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। 60 ममालिक के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म।